9th क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि आपकी नई बुक का पेज नंबर 92 है 92। उसका पहला सवाल है, प्रश्न है कि कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए ए प्राप्त की गई चाल तथा बी तय की गई दूरी। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या चीज़ है। आइए इसका हल निकालते हैं। तो ये है कि बस चलना आरंभ करती है, तो दिया है आरंभिक वेग u बराबर 0, क्योंकि चलना शुरू कर रही है ना। समय दे रखा है 2 मिनट, तो 2 मिनट को वहीं तुरंत के तुरंत 60 सेकंड से गुणा करके 120 सेकंड में हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। एस लिखो या हिंदी में सेकंड लिखो, ठीक है बेटा, लेकिन आपको ये एस लिखा ही मिलेगा ना, ये समझना है हमको। और त्वरण ए दे रखा है 0.1 मीटर सेकंड की घात घटा 2, यानी इसको हम पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कि निकालना है। तो ए है प्राप्त चाल, तो उसको चलने के बाद क्या हुआ, तो अंतिम वेग वी निकालना है, ठीक है ना। चलना आरंभ किया था तो इसलिए आरंभिक वेग u 0 हो जाएगा। और दूसरा हमने b निकालना, तय की गई दूरी s। अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले a भाग के लिए हमने देखा हमें क्या क्या दे रखा है, u है, t है, a है और v निकालना है। तो हमारे पास सिर्फ एक सूत्र है v बराबर u प्लस at वाला, इसमें इसका मान रख देंगे क्योंकि v निकालना है, तो इसलिए u का मान 0 दे रखा है जमा। अब ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारी संख्या बड़ी है, तो a का मान हमने रख दिया 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ए टी का मतलब है a गुणा में टी, तो गुणा में t 120 सेकंड जो अभी हमने ऊपर निकाला था, तो v बराबर हो जाएगा 0.1 गुणा 120 मीटर प्रति सेकंड की घात घटा 1। क्योंकि एक ये नीचे घटा 2 का मतलब है कि s स्क्वायर नीचे है, ये s ऊपर है तो कट जाएगा। और वैसे भी आपको पता है वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड ही होता है, या इसको हम पढ़ते हैं मीटर बटा सेकंड, है ना। अब इसका दशमलव हटा लेंगे, 1/10 गुणा 120 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको तो पढ़ते ही मीटर प्रति सेकंड है। 0 से 0 कट जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमारे पास v आ गया, u, a और t दे रखा है, हमें तय की गई दूरी s निकालनी है। तो s निकालने का हमारे पास यही सूत्र है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे u का, तो 0 गुणा में t का मान रखेंगे 120 सेकंड, कोष्ठक में डाल देंगे क्योंकि बीच में जमा का निशान आ रहा है ना, तो ut की वैल्यू को हम कोष्ठक में रखेंगे। ऐसी हाफ at स्क्वायर की वैल्यू को भी हम कोष्ठक में रखेंगे। तो हाफ गुणा में a 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा में t स्क्वायर का मतलब है t गुणा में t, तो मैंने 2 बार t का मान रख दिया, 120 सेकंड गुणा में 120 सेकंड। अब ये वाली संख्या तो 0 हो गई, तो ये बचा हाफ, तो ये 0.1 गुणा 120 गुणा 120, तो ये जो इसका मात्रक है, जो इकाई है, वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो वैसे तो एम रहा, ये एस स्क्वायर नीचे है, एस की घात घटा 2 है ना, मैथ्स में पढ़ा था ना आपने, तो ये तो नीचे है, तो ये और एस और ये ऐसे ये कट जाएगा क्योंकि ये वाले एस और एस तो ऊपर है। और वैसे भी आपको पता दूरी का मात्रक तो मीटर में ही आएगा, जब यहाँ पे मीटर में ही सारी वैल्यू दे रखी है। तो इसको अब हम काट लेंगे, तो ये 0 हट जाएगा, हाफ, ये 0.1 को हम लिख लेंगे 1/10 गुणा 120 गुणा 120। अब बेटा 0 से 0 काट लेंगे, 2 एकम 2, और इसको काट लेंगे 2 6 12, तो 120 और गुणा 6, तो 12 6 72 होता है, तो 720 मीटर उत्तर आ गया। तो इसका अब हमें अलग से उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। बस की प्राप्त की गई चाल जो है वो है 12 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे हमने गलती क्या करी है देखेंगे। जब हमें चाल दे रखी है तो मीटर प्रति सेकंड है, तो ये 2 नहीं लिखना ना, ध्यान देना है। ये जो है आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको पता याद रहे कि चाल या गति इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर की घात घटा 2 नहीं होगा। तो वहीं तुरंत इसको ठीक कर दे अगर आप इसको ध्यान दें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है।
और कार द्वारा तय की गई दूरी जो है वो है, और सॉरी बस द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 720 मीटर है। तो बेटा इस प्रकार से अलग से उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम इसी पेज पे दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0, अच्छा ओहो ये तो घटा का चिन्ह आ गया। अब ध्यान दो बेटा, ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी रुकेगी ना, रेलगाड़ी तो रुकने में तो मंदन होता है, तो इसका त्वरण तो शब्द तो त्वरण ही रहेगा, लेकिन घटा का निशान हमें दिखाता है कि गाड़ी रुक रही है। तो इसका मतलब ये जो हमें 90 किलोमीटर चल रही है ये हमें आरंभिक वेग दे रखा है, और उसको त्वरण कितना हो गया, घटा 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इसको हम त्वरण ही लिखेंगे ए, है ना, और एक समान त्वरण उत्पन्न कर रही है। तो रेलगाड़ी की विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, रेलगाड़ी जो है रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, इसका मतलब हमें अंतिम वेग जो है v विराम अवस्था में आ गई है तो 0 मानेंगे हम उसको। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमें दे रखा है कि रेलगाड़ी चल रही है, तो दिया गया है आरंभिक वेग u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें पता है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 90 को 1000 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा, और प्रति घंटे का मतलब 1 घंटा है, उसको 3600 सेकंड से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। जब आप इसको काटेंगे, देखिए दो जीरो से ये 2 0 कट गई, ठीक है, और 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये आपका आ जाएगा 100/4। तो 100/4 काटेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड हो गया। अच्छा, जब ब्रेक लगाया गया तो अंतिम वेग v बराबर 0 होगा, और हमें त्वरण दे रखा है इन्होंने, त्वरण मतलब मंदन याद कराने के लिए बता रही हूँ बेटा, तो त्वरण ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने a लिखना है, इसको हमने a ही लिखना है, ध्यान दीजिए। तो त्वरण a जो है वो हमारा घटा 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब हमें निकालना क्या है, तय की गई दूरी s। अब हमने देखा कि हमें u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, s निकालना है। इससे संबंधित हमारा जो सूत्र है वो केवल यही है, क्योंकि इस समय t तो है नहीं, तो बिना t वाला सूत्र लेना है जिसमें s निकालना है। तो v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर जमा 2as। आपको याद है ना, जो हमें निकालना होता है उसको हमने हमेशा उल्टे हाथ पे रखना होता है। तो इस फॉर्मूले को पलट लेंगे, u स्क्वायर जमा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर घटा में u स्क्वायर, साधारण गणित है बेटा, और s बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर घटा u स्क्वायर बटा 2a, क्योंकि गुणा में है तो नीचे भाग में जाएगा, जो जमा में होता है वो घटा में जाता है। अब हम सबका मान रखेंगे, v का मान 0 हो गया, घटा u स्क्वायर, तो u तो हमें अभी निकाला था ना बेटा 25 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो 25 मीटर प्रति सेकंड। अब क्योंकि u स्क्वायर है तो इसको हम कोष्ठक में लिख के स्क्वायर कर देंगे, नीचे 2a, तो 2 इंटू a तो हमारा अभी मंदन था ना, तो घटा 0.5, तो बेटा घटा के साथ ही रखेंगे इसकी वैल्यू, हटा नहीं देंगे, क्योंकि त्वरण जो है वो रुक रहा है, त्वरण जो है कम हो रहा है, उसकी अवस्था कम हो रही है, तो वो त्वरण पैदा हो रहा है, बदलाव जो होता है ना, तो त्वरण होता है ना वेग में बदलाव, तो घटा के साथ ही रखेंगे 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो 0 तो हट जाएगा, तो ये तो घटा 25, अब स्क्वायर इसको मैं खोल रही हूँ, 25 मीटर प्रति सेकंड गुणा में 25 मीटर प्रति सेकंड। नीचे मैंने क्या किया कि इस घटा के निशान को मैं बाहर ले आई और इसको कोष्ठक में कर लिया, 2 इंटू 0.5 मीटर प्रति सेकंड की घात घटा 2। अब क्योंकि तय दूरी है तो दूरी हमेशा बेटा मीटर में ही मात्रक आएगा, वैसे भी आप काट लो, मीटर से मीटर कट जाएगा, है ना, मीटर से मीटर कट जाएगा। सेकंड स्क्वायर है तो ये सेकंड प्रति सेकंड और ये वाला ऊपर आएगा, इससे कट जाएगा, है ना, तो ये 25 बचेगा, ऊपर 25 गुणा 25, नीचे बचेगा 2 गुणा 0.5, तो 2 गुणा 0.5 तो 2 पंजे 10 होता है, एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, और ये दूरी है तो इसका मात्रक मीटर होगा। तो 1.0 या 1 एक ही बात है, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 मीटर। तो इसका उत्तर लिखना ज़रूरी है कि हर प्रश्न सवाल में उत्तर लिखना ज़रूरी है कि रेलगाड़ी 625 मीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि उसने कहा था रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है बेटा।